जनवरी का महीना है, लिहाजा देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जहां एक ओर पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी ओर मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। इन सब के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्द मौसम में भी सियासत का पारा हाई है। दरअसल देश की राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कुछ ही समय बचा हुआ है। चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां जोर शोर से अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रही लगभग सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं अब नामांकन की प्रक्रिया चालू है। इसी बीच बुधवार को राजधानी दिल्ली में विजय मुहूर्त के मौके पर नामांकन की ऐसी झड़ी लग गई कि मानो सभी उम्मीदवारों में चुनावी पर्चा भरने की होड़ सी लग गई हो। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया की खास पेशकश विजय मुहूर्त का फल। जी हां, राजधानी दिल्ली की सियासत में बुधवार को ऐसा गजब का नजारा देखने को मिला कि शायद ही पहले कभी ऐसा माहौल देखने को मिला हो। बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता, सभी के ताबड़तोड़ नामांकन हुए। लेकिन सियासत का एक कड़वा सच ये भी है कि यहाँ जीतना सिर्फ एक को ही है। ऐसे में विजय मुहूर्त किसके लिए फलित साबित होगा, ये भी समझना यहाँ जरूरी है। आपको बता दें कि दिल्ली में नामांकन के लिए शुक्रवार तक का समय है, लेकिन बुधवार को ही 235 उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बीते दिन दिल्ली की सुबह कुछ ऐसी थी कि धुंध का डेरा, सरसराती शीतलहर और जोरदार सर्दी का कहर अपने शबाब पर था। लेकिन इस धुंध के बीच जीत के सपने का संसार पूरी तरह से समाया हुआ था। सियासतदानों की आंखों में धुंध के चलते भले ही कुछ न दिखाई दे रहा हो, लेकिन चुनावी जंग में उतरे योद्धाओं को अपने नामांकन के बाद अपनी जीत का ख्वाब जरूर दिख रहा था। दरअसल मौका ऐसा था कि बुधवार से माघ के शुभ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि लग गई है। केंद्र में बृहस्पति बैठा हुआ है और वृष लग्न है, जिसे स्थिर लग्न माना जाता है। वहीं यह भी माना जाता है कि इस तिथि को शुभ मुहूर्त के दौरान किया गया काम सफल होता है, जिसके चलते दिल्ली के दंगल में उतरे पहलवानों ने इसी दौरान नामांकन करने का फैसला कर लिया। बीते दिन दिल्ली में गजब की हलचल देखने को मिली और नामांकन के लिए सियासी योद्धा सड़क पर उतर आए थे। आपकी ओर से केजरीवाल, आतिशी, सिसोदिया से लेकर सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, इमरान हुसैन, संजीव झा तक ने अपना चुनावी नामांकन किया। वहीं बीजेपी के परवेश वर्मा, रमेश विधुड़ी, विजेंद्र गुप्ता से लेकर सतीश उपाध्याय तक ने अपना पर्चा दाखिल किया। उधर कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव से लेकर तमाम प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन किया। इन सब के बीच यदि सबसे पैनी नजर किसी पर थी तो वे हैं सूबे के पूर्व मुखिया अरविंद केजरीवाल, जो अपने घर से अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकले और वे सीधे वाल्मीकि मंदिर पहुंच गए। इस दौरान महर्षि वाल्मीकि की उन्होंने आराधना की, देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया, विधि विधान से पूजा पाठ की और फिर ईश्वर की छपी तस्वीरों वाला झंडा लहराया। इस दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ थी। आपको बता दें कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में हैं। वहीं कुछ ऐसी ही शुरुआत इसी नई दिल्ली सीट पर बीजेपी की ओर से चुनावी अखाड़े में उतरे प्रवेश वर्मा ने भी की। प्रवेश वर्मा ने भी अपनी मां का आशीर्वाद लिया और उसी वाल्मीकि मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच गए, जहां अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे। प्रवेश वर्मा ने भी बाकायदा विधि विधान से पूजा पाठ और आरती की। जहां एक और केजरीवाल ने झंडा लहराया था, तो वहीं प्रवेश वर्मा ने गदा लहराया और त्रिशूल उठाकर उद्घोष किया कि आरंभ है, प्रचंड है। आपको बता दें कि वाल्मीकि मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद अरविंद केजरीवाल कैनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। अरविंद केजरीवाल अपने हर शुभ काम की शुरुआत इसी हनुमान मंदिर में पूजा पाठ से करते हैं। सो बुधवार को भी उन्होंने ऐसा ही किया, मंदिर में पूजा पाठ की और फिर बढ़ चले जामनगर हाउस की ओर अपना नामांकन करने। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने नामांकन किया और लोगों को अपनी जीत का भरोसा जताया। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले शिक्षा, सड़क और बिजली के लिए उन्हें वोट करेंगे। वहीं प्रवेश वर्मा भी पूजा पाठ के बाद अपनी पलटन के साथ आगे बढ़े। कार की छत पर सवार होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का केसरिया लहराया और फिर नामांकन करने के लिए पहुंचे। नामांकन के बाद प्रवेश वर्मा ने भी अपनी जीत का दावा किया। आपको बता दें कि नई दिल्ली सीट दिल्ली के चुनाव में सबसे हॉट सीट मानी जाती है, जिसका प्रमुख कारण है अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित, जो चुनावी मैदान में है। कुल मिलाकर शुभ मुहूर्त में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने अपना चुनावी पर्चा भर दिया है, लेकिन देखना यह होगा कि यह मुहूर्त किसके लिए शुभ होगा और किसके लिए अशुभ। दरअसल दिल्ली में लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है, बल्कि सबकी नजरें नई दिल्ली की इस खास सीट पर भी है। इस सीट ने दिल्ली को अभी तक 6 बार मुख्यमंत्री दिए हैं।
यहीं से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराकर अपने सियासी करियर का शानदार आगाज किया था। फिलहाल इस सीट से केजरीवाल जीत का चौका लगाने के लिए एक बार फिर चुनावी मैदान में है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को चौथी बार विधानसभा भेजकर दिल्ली की सत्ता की चाबी उनके हाथ में सौंपती है या फिर बदलाव कर किसी नए दूसरे दल को मौका देती है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे डीसी न्यूज इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।